आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं इस साल का गणतंत्र दिवस वंदे मातरम की थीम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि 7 नवंबर 2025 को ही 150 वर्ष हमने पूरे कर दिए थे हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के। और उसी उपलक्ष्य में 7 तारीख को ही प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि ये आने वाला साल है जो वो इस थीम पर रहेगा और 26 जनवरी का ये जो हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं वो इसी थीम पर रहेगा। साथ ही एक बहस भी छिड़ गई है और इस बहस में आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना होगा। सरकार इस पर जल्द ही नियम बनाने वाली है। आप ये बात समझते हैं कि सर जब जन गण मन जब भी कहीं बजता है या इसकी धुन सुनाई देती है तो हम सब इस पर अपने आप खड़े उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेशनलिस्टिक फीलिंग है जो वो इस राष्ट्रगान से हमें अभी आती है। और उसी फीलिंग, वैसी ही सेम फीलिंग आप महसूस कर पा रहे होंगे कि सर वंदे मातरम सुन करके भी हमें आ रही है, क्योंकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे क्रांतिकारियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद जो एक बैटल क्राई की तरह इस शब्द का इस्तेमाल किया गया वंदे मातरम, और उसी पर इस बार है जो हम पूरा देश मिल करके इस थीम पर अपने 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आइए इस पर जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो पूरा डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहले मैंने पीआईबी से कुछ खबरें आपके लिए निकाली हैं कि जो इस समय की करंट वाली हैं, और इसके अलावा हम क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमें थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना होगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन, क्या क्या फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए जो इस बार पूछे ही जाएंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि भाई कर्तव्य पथ पर जो इस बार का सेलिब्रेशन होने वाला है, कर्तव्य पथ पर जो सेलिब्रेशन होने वाला है 26 जनवरी 2026 को, उसके लिए क्योंकि 150 साल हमने पूरे कर लिए हैं तो इसके लिए वंदे मातरम की थीम पर हम सेलिब्रेट करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इस बार हर बार की तरह इस बार भी चीफ गेस्ट हैं। चीफ गेस्ट जो हैं वो कौन है? सर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, याद रखना होगा, मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन। इनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। यहां पर मैं थोड़ा सा विराम लगाऊंगा और आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं यहां पर कि आपको पता है कि इस समय यूरोपियन यूनियन है जो वो क्राइसिस पर है। और इस समय क्राइसिस कैसी है कि 3 तरफ से, एक तरफ आपका यूएसए हो गया, और एक तरफ हो गया आपका रशिया, और एक तरफ हो गया आपका चाइना। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जो उनकी तरफ से इसको एक क्राइसिस की फीलिंग आ रही है। और क्योंकि ये क्राइसिस की फीलिंग आ रही है तो ये डाइवर्सिफिकेशन के मूड में है। तो इंडिया और ये 27 देशों का जो ब्लॉक है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, एक बहुत बेहतरीन संबंध हो सकता है अगर ये ब्लॉक पर साइन हो जाते हैं, तो जिस पर बातें अभी चल रही हैं। इस पर मैंने एक सेपरेटली आपके लिए एक वीडियो दिया हुआ है जिसको आप जरूर पढ़िएगा, जिसको हम व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये करंट पर जुड़ी हुई एक घटना है। चलिए आगे बताता हूं कि यहां से आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए इस वंदे मातरम को 150 साल हुए हैं और आपको वंदे मातरम की थीम के लिए पता होना चाहिए कि श्री तेजेंद्र कुमार मित्र, इन्होंने 1923 में जो पेंटिंग्स इसमें यूज की गई हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं? श्री तेजेंद्र कुमार मित्र के द्वारा। वो भी यहाँ पर कर्तव्य पथ पर डिस्प्ले की जाएंगी। और झांकियाँ जैसी हमेशा हमारी होती हैं वो सब तो होंगी ही होंगी। और ये जो परफॉर्मेंस है जो ये 19 जनवरी से 26 जनवरी तक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और अदर सीएपीएफ के द्वारा यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा। और एक वेन्यू किसको चुना गया है? एक वेन्यू चुना गया है एंसेस्ट्रल होम को। किसके एंसेस्ट्रल होम को? बर्थ प्लेस ऑफ ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने इसको लिखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहां पर याद रखिएगा कि ब्रॉडर, देखिए जो झांकियां निकलती हैं तो उनके लिए जो थीम होती है, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर मैं थीम बोलूं तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। तो ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि भाई प्रधानमंत्री ने साल भर का सेलिब्रेशन यहां पर ये कह दिया है कि 150 साल पूरे हुए हैं वंदे मातरम को, और जिसके कारण हम जो है वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। 7 नवंबर 2025 को ये पूरे हुए थे 150 साल। और ध्यान रखिए
7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस वंदे मातरम को लिखा था, जो कि बाद में राष्ट्रगीत बना। बताता हूं कब बना, क्या हुआ, सारी घटना पे हम एक एक करके बात करेंगे। यहां पर ये चीजें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके नोटबुक में भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए कि पहली बार 7 नवंबर 1875, जैसा कि अभी हमने बात किया, यहां पर याद रखना है 7 नवंबर 1875 था, जिसमें पहली बार मैंने कहा कि इसको छपा, ये लिखा गया। तो कहां पर लिखा गया, तो ये देखिए बंग दर्शन करके एक मैगजीन है, ठीक है, बंग दर्शन करके एक मैगजीन है, और इस बंग दर्शन मैगजीन में इसको पहली बार छापा गया था। और ये मैगजीन कैसी है, ये एक साहित्यिक मैगजीन है, लिटरेरी मैगजीन है। और इस मैगजीन में छपने के बाद 1875 में छपने के बाद इनकी जो नोवेल है, नाम है आनंद मठ में 1882 में इसको छापा गया। इसका संगीत किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया था। इसके अलावा आप ये बात जानते हैं कि इसको बैटल क्राई के रूप में हमने सिंबलाइज किया, जो कि हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर से आती है, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग हमारे अंदर से आती है, वो लंबे समय तक वंदे मातरम ने इसका रोल प्ले किया है। इसके अलावा आपके लिए हिस्टोरिकली ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जो 1896 की बात है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इंटरनेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कोलकाता सेशन में इसको गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब, 1896 में। कहां पर, कोलकाता सेशन में इसको गाया गया था, है ना। और फिर धीमे धीमे एक प्रथा बन गई कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे, शुरू के दो छंद थे वो पहले गाए जाते थे और फिर उसके बाद अधिवेशन शुरू किया जाता था। इसके अलावा आप इसमें याद रखेंगे कि भाई बनारस सेशन 1905 किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का बनारस सेशन 1905 वाला था, जिसमें वंदे मातरम गाने को पूरे भारत के मौकों के लिए अपनाया गया था, ठीक है। फिर इसको अडॉप्ट कब किया गया, INC के द्वारा इसको अडॉप्ट कब किया गया, इसको 1905 में अडॉप्ट किया गया। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि 24 जनवरी 1950 को पहली बार भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जनगण मन है जो, उसको नेशनल एंथम बताया और वंदे मातरम को इन्होंने नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया था। 24 जनवरी 1950, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हमारे यहाँ पर डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, डेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो वो आपसे पूछी जाती हैं, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि पूरे संविधान में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है इसको, लेकिन यस, इट इज एन इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि आर्टिकल 51A का सब क्लॉज ए है जो, वो नेशनल फ्लैग और नेशनल फ्लैग और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सम्मान के लिए बात करता है, यहाँ पर बात करता है। और जो राष्ट्रगीत है उसको कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, लेकिन वो यस हमारा इम्प्लिसिट पार्ट है, ठीक है, इम्प्लिसिट पार्ट है। तो इतनी बातें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।